व्यूअर्स, दिस इज शबनम खान हियर। मैं आपको आज सिलाई का बेसिक चीज़ बताने जा रही हूँ। ये देखें, पहले हमने टिच बटन और हुक ले ली है। अब हमने सुई में 4 दोहरा ये धागा पिरोएंगे। ये देखें, 1 2 3 4 दोहरा धागा है। ये हमने सुई में पिरो लिए है इस तरीके से, देखें। और अब हम इसमें नॉट लगाएंगे। नॉट लगा लिए हैं हमने। अब हमने एक कपड़ा लिया है जो एक हैंकी के बराबर है, क्योंकि रफ़ कपड़े में सीखना अच्छा होता है, कुछ वेस्ट नहीं होता। वेस्ट कपड़े को ही हम यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। हमने सुई ली, सुई को एक बार ऐसे करके एक टक्की लगा ली है। अब एक दूसरी टक्की हम लगा रहे हैं। और क्योंकि हमने 4 दोहरा धागा लिया है तो इसको ज़्यादा बार टक्की लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 से 3 टक्की में कंप्लीट हो जाता है और बहुत ज़्यादा मजबूत भी होता है। क्योंकि हमें एक हुक ही लगानी है तो हम इसको ज़्यादा बड़ा भी ना बनाएं, इतना बनाएं कि वो एक हुक के बराबर कवर हो जाए और एक्स्ट्रा ना हो। याद रहे कि सुई हमने देखे उल्टी ली है, धागा ऊपर की ओर है, तो क्योंकि ये जल्दी बनता है और कपड़े में उलझता नहीं है, तो सुई को हम उल्टा रखेंगे ऐसे, और फंदे को हम अपने आप छोड़ देंगे यूँ करके। और देखिए, ये अपने आप रोल हो गया। तो फंदे को हम यूँ ही रखेंगे। सुई उल्टी वापस से हमने पिरोई इसमें, क्योंकि धागे को हमें कवर करना है, कपड़े में नहीं सिलना, इसलिए सुई हमने उल्टी रखी है। सुई उल्टी रखेंगे तो धागा उलझेगा नहीं, कपड़े में वो उलझेगी नहीं सुई, और ये स्मूथली बनेगा। ये देखिए, इस तरीके से हमने 3 ये से 4 टक्की लगा ली है। ये 5वीं है। इसमें ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने 4 दोहरा धागा इसमें पिरोए है, उसकी वजह से ये आई मजबूत हो जाएगी। तो ये देखिए, उल्टी सुई को अब हम सीधी कर लेंगे, क्योंकि अब हमें कपड़े के अंदर डालना है सुई को, क्योंकि ये आई कंप्लीट हो गई है। अब इसको वापस से उल्टी साइड में जाएंगे और इसमें हम नोट लगा लेंगे, क्योंकि अब ये कंप्लीट हो गई है आई। तो इसको हम मजबूती से लॉक कर देंगे, क्योंकि ये खुले ना, और जब भी लगे ये तो अच्छे से मजबूती से रहे। ये देखिए, हमने इसको इस तरीके से टाइट कर लिया है। एक बार और लेंगे ताकि ये ज़्यादा अच्छे से मजबूत हो जाए। तो ये फंदा हमने इस तरीके से की और ये हो गई कंप्लीट। अब इसको सीज़र से हम कट कर लेते हैं। तो ये आई कंप्लीट हो गई है। तो इस तरीके से देखें कितनी सुंदर आई बनी है फिनिशिंग के साथ। आप इसके दाने को एक एक गिन सकती हैं कि कितनी टक्की में आपने बनाई है, और दोबारा जब बनाएं तो आप इतने में ही बना सकती हैं, ताकि सारा सेम हो जाए। अब वापस से हमने सुई ली है, देखिए इस तरीके से, और इसमें नॉट लगा दी मैंने। और अब लगाएंगे हुक। ये हुक है, हुक इस तरीके से रखेंगे और सुई को लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से रखा हमने। जैसे हमने आई में फंदा ली थी, वैसे ही सेम टू सेम इसमें भी फंदा लेना है, ताकि ये बने तो क्लीन दिखे और मजबूत भी हो जाए। तो ये देखिए, 2 टक्की हो गई और ये तीसरी ले रही हूँ मैं। तो इसमें भी ज़्यादा टक्की लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ हमने 4 दोहरा धागा ऑलरेडी ले रखा है, तो वो मजबूत ही है। तो ज़्यादा इसको सिलने की ज़रूरत नहीं है। तो 4 से 5 टक्की में कंप्लीट हो जाता है। तो ये एक साइड से हो गया है। अब दूसरी साइड लिया हमने, देखें इधर भी हमने 4 से 5 टक्की ही डालनी है, ताकि ये एक जैसा ही दिखे और क्लीन दिखे। तो ये 2 हो गई है टक्की। ये तीसरी टक्की ले रही हूँ मैं। इस तरीके से बनाने से हुक बहुत खूबसूरत लगता है और क्लीननेस दिखता है, काम अच्छा सा दिखता है कि हाँ, किसी प्रोफेशनल बंदे ने की है। तो आप छोटी सी मेहनत से अपने काम को प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं।
तो इस तरीके से मैं इसी को प्रेफर करती हूँ, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। और डिफरेंट तरीके भी हैं हुक को लगाने का। ये देखें, ये ऊपर वाला सिरा है। ये जब हम हुक कहीं सूट और ब्लाउज़ वगैरह में लगाते हैं तो ये उठा उठा सा लगता है, तो इसको हम टाइट करेंगे इस तरीके से। ये एक टक्की ली हमने, इसको टाइट किया, वापस से टक्की लेंगे। इसे भी ज़्यादा बार करने की ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 काफ़ी होता है इसको टाइट करने के लिए। तो मैंने 2 से 3 ही लेनी है, इसे ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि इसके ऊपर वाला सिरा शो ऑफ होता है, वो मेटल उसका दिखता है। तो उसको हम कवर कर लेंगे इस तरीके से, धागे को रोल करके इसमें रैप कर देंगे इसको। और इस तरीके से देखिए ये कवर हो गया। तो बस कंप्लीट हो गया ये। सुई को वापस हम नीचे लेंगे और इसको फिनिश करेंगे। एक देखिए कितनी अच्छी लुक है ये मेटल भी कवर हो गया है और आई वाले तरीके से हमने बनाई है, तो इसका लुक भी कितना अच्छा है। तो अब ये कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे वापस से इसको टाइट कर देंगे, फिनिश करेंगे इसको टाइट करके। नॉट लगा ली हमने। आप चाहें तो एक और नॉट लगा सकती हैं, और नहीं लगाना है तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी टाइट हो चुका है। और क्योंकि 4 दोहरा धागा है तो मजबूती अपने आप आ जाती है। याद रहे कि धागा आप अच्छी कंपनी का यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा टिकेगा हुक। अदरवाइज़ जो लोकल धागा होता है 2 प्लाई वगैरह का, तो वो उससे हुक टूट जाता है जल्दी, क्योंकि धागे में मजबूती नहीं रहती है। ये है टिच बटन, ये इसका दूसरा पार्ट है। ये उल्टा साइड है और ये सीधा साइड है। ये इसका उल्टा साइड है, ये सीधा साइड है। तो अब हम इसको लगाना बताते हैं। ये आपने टिच बटन लिया और इस तरीके से रखा। इसमें 4 हॉल हैं, तो आप पहले सुई नीचे से लें फर्स्ट हॉल में, और दूसरे हॉल के अंदर करके नीचे की ओर सुई ले जाएं। ये देखिए इस तरीके से। अब हम दूसरे हॉल में लेंगे, सुई को नीचे से लेकर आएंगे ऊपर की ओर, क्योंकि और ध्यान रहे कि हाथ में सुई ना चुभे, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये सुई हमने ली, फिर से नीचे लेके गए, और ये दूसरी टकी है। तो फिर से मैं बोलूँगी कि 4 दोहरा धागा है तो इससे ज़्यादा मजबूती आती है, तो ज़्यादा बार करने की ज़रूरत नहीं है। ये बेस्ट तरीका है इस तरीके से सिलने का। और भी तरीके हैं, अगर आपको ये पसंद आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं डिफरेंट तरीके से भी आपको बताऊंगी, क्योंकि इसके लगाने का बहुत सारा तरीका होता है, तो मैं आपको सारा बताऊंगी। आप जो पसंद करेंगे वही बताऊंगी। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट टिच बटन। अब इसको वापस से हम उसी तरीके से नॉट लगा देंगे, टाइट कर देंगे इसको। ये 2 बार 3 बार फंदे ले लें, जितनी आपकी मर्ज़ी है, ज़्यादा ना लें, क्योंकि यहाँ पे फिर वो अटपटा सा लगेगा, अनफिनिश्ड लगेगा। तो 2 से 3 काफ़ी होता है। ये कट कर लिया हमने, अब ये फिनिश हो गया। देखें फिनिशिंग है, देखिए ये भी फिनिशिंग है। ये तरीका बहुत बेहतर है, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, और लुक भी इसका प्रोफेशनल आता है। तो आप कभी भी बनाएं तो इस तरीके से बनाएं। और अब हम इसका टिच बटन का दूसरा वाला सिरा लगाएंगे। थोड़ी सी दूरी पे लगाएंगे, क्योंकि हमें इसको लगाकर ट्राई करना है कि ये फिक्स हुआ है या नहीं। तो ये इस तरीके से रखा। ये उल्टा साइड है, ऐसे कतई ना रखें, और क्योंकि ये लगेगा नहीं फिर लगाने के बाद। तो ये सीधा वाला साइज है, इस तरीके से रखें। और इस तरीके से इसमें भी 4 हॉल हैं, तो फर्स्ट हमने ले ली। अब ये वापस से सुई नीचे की ओर ले जाएंगे, वापस से इसको दूसरे वाले हॉल में ऊपर लेकर आएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। मैं चाहती हूँ आपको डिफरेंट तरीके से स्टिचिंग सिखाऊं,
और पहले बेसिक चीज़ें सिखाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेसिक चीज़ें नहीं बताते हैं, वो रह जाती है और उसकी वजह से हमारी जो नॉलेज होती है वो कच्ची रह जाती है। तो मैं चाहती हूँ आपको कि बेसिक नॉलेज भी दूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखेंगे आप क्या सीखना चाहते हैं। जो आप सीखना चाहते हैं मैं वही सिखाऊंगी आपको, और बेहतर तरीके से सिखाऊंगी। पहले अपने तरीके से सिखाऊंगी, आपको समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आता तो मैं आपके तरीके से भी आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ये हमारी आई हो गई है कंप्लीट। अब इसको वापस से हम इसको फिनिश करेंगे टाइट करके। ये 2 बार हम फंदे लेंगे इसमें और इसको भी कंप्लीट कर देंगे। ये हो गया है कंप्लीट। अब इसको भी हम कट कर लेंगे। तो ये हो गया कंप्लीट हमारा। अब इसको आप देख लें एक बार टिच बटन को आपस में लगा कर कि ये करेक्ट लगा है या नहीं। तो इस तरीके से इसको आप लगाएं। देखें लग गया ये, गुड, ये फिक्स हो गया है। अब वापस से एक बार निकाल के देखें। वापस से लगा कर देखेंगे तो ये सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हाँ हमारा काम कंप्लीट हो गया है और अच्छे से हुआ है। तो कोशिश करूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरे तरीके से सिखाने का, बताने का। और मेरा वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।